वेलकम टू जीत मिडिल क्लास। डियर छात्रों, यहाँ पे फाइनली आपका आ चुका है अभ्यास प्रश्न पत्र 2023-24 यानी कि आपका प्री बोर्ड परीक्षा का अंग्रेजी का पूरा आपका फुल सॉल्यूशन विथ आपका देखिए आदर्श उत्तर के साथ। तो देखिए सेट ए का आपका पूरा 75 में से 75 अंक दिलाने वाला पूरा क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप पेपर आपके पास नहीं है तो ये देखिए मेरे पास पूरा क्वेश्चन पेपर है और विद आपका सॉल्यूशन देखिए यही पेपर आपका है और आपको हर एक क्वेश्चन के बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको देखिए सभी क्वेश्चन के आपको आंसर प्रोवाइड कराते हैं। देखिए अगर मैं देखिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका इसमें जो पेपर आपका दिया गया है तो ये देखिए ये रहा वो क्वेश्चन पेपर और इसी क्वेश्चन पेपर का आपको जो आंसर है यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप देखिए कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि आपको मैं आदर्श उत्तर डायरेक्टली आपको दिखा रहा हूँ। ये रहा क्वेश्चन पेपर, आप चाहो तो इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पूरे क्वेश्चन देखिए आपका सेक्शन वी क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएगा और इसके बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पे सेक्शन सी वाले क्वेश्चन देखिए 7वां 8वां और इसके बाद क्वेश्चन आपका डी सेक्शन डी में आपका 9वां क्वेश्चन और इसके बाद आपका ये रहा 10वां और यहाँ पे आपको मिलेगा क्वेश्चन आपका देखिए 11वां और इसके बाद आपको मिल जाएगा क्वेश्चन 12वां 13वां 14 और 15 और 16। तो चलिए आपको दिखाते हैं एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के आपको आंसर। तो देखिए आपको यहाँ पे जो है ना सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। यानी आपको देखिए 5 नंबर क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। पचमढ़ी के बारे में आपको दिया गया कि पचमढ़ी इज द ओनली हिल स्टेशन एंड हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मध्य प्रदेश। यानी मध्य प्रदेश सबसे ऊंचा आपका हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, आपका मध्य प्रदेश का यहाँ पे पचमढ़ी है। और पचमढ़ी इज आल्सो ऑफ्टन नोन एज सतपुड़ा की रानी, यानी सतपुड़ा की रानी के नाम से जानते हैं। क्यून ऑफ सतपुड़ा रेंज सिचुएटेड एट द अल्टीट्यूड ऑफ 1067 मीटर इज द पिक्चराइजेशन टाउन्स पार्ट ऑफ द यूनेस्को। और देखिए आपका ये यूनेस्को का आपका जो पार्ट भी है, ठीक है, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में आपको जो है यहाँ पे इसे घोषित कर दिया गया है। और देखिए लेपर्ड और आपका देखिए जो आपका जो है बाइसन यहाँ पे आपको जो है बहुत रहते हैं। और 5 देखिए सैंड स्टोन्स आर द कट केव्स ऑन द हिल टॉप। आपको देखिए 5 आपको जो पहाड़ी है ना उनको आपको जो है यहाँ पे काट कर इन्हें बनाया गया है। और देखिए यहाँ पर आपको जो है रिलीजियन आपका जो टूरिस्ट है ना रिलीजियस धार्मिक आपके यहाँ पे पर्यटन के रूप में भी बहुत फेमस है। और इसके बाद अगर मैं क्वेश्चन की अगर मैं आंसर पे चलूँ तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, इसमें दिया है पहला क्वेश्चन पचमढ़ी इज ऑफन रेफर टू। आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, क्वीन ऑफ मध्य प्रदेश, सतपुड़ा हिल स्टेशन, सतपुड़ा की रानी या फिर कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। तो उत्तर देखिए आपको लिख देना है सी नंबर पर सतपुड़ा की रानी, ठीक है, पहले का आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया गया है व्हाट इज द अल्टीट्यूड ऑफ पचमढ़ी। पचमढ़ी के यहाँ पे देखिए एल्टीट्यूड क्या है, तो आप जानते हैं मैंने अभी आपको बताया था 1067 मीटर आपका यहाँ पे एल्टीट्यूड है। और व्हाई इज पचमढ़ी कंसिडर्ड यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व। तो देखिए किसके लिए आपको जो है इसे जो है यहाँ पे यूनेस्को में आपका शामिल किया गया है। तो आप उसमें आपने पढ़ा भी है अभी देखिए लेपर्ड एंड आपका बाइसन के लिए, ठीक है। तो आपको ये आंसर आपको बी नंबर करना है। क्वेश्चन देखिए 4 नंबर अकॉर्डिंग टू द पैसेज हु इज बिलीव्ड टू हैव स्टेट 5 सैंडस्टोन कट केव्स इन पचमढ़ी। तो आपको देखिए चौथे का आपका जो आंसर है ना इनमें आपको देखिए ब्रिटिश सोल्डर, मुगल आपका एम्परर यानी मुगल काल में, या फिर आपका देखिए आपका पांडव। तो आपको देखिए पांडव जो है ना यहाँ पे आपका जो है महाभारत जब आपका हुआ था तो यहाँ से गुजरे थे। तो आपको उत्तर जो है ना इसका आपका जो आंसर है यहाँ पे सी नंबर पांडवास करना है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन दिया 5वां व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पिक्चराइजर्स। देखिए पिक्चर्स एंड यूज द पैसेज। तो आपको देखिए आंसर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। आपको आंसर जो है आपको बी नंबर ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग टू लुक एट, आपको ये आंसर करना है। क्वेश्चन देखिए आपको आता है सेकेंड रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन। अब देखिए आपको जो 5 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है व्हेन वी आर यंग वी लर्न दैट टाइगर शार्क इन द डेंजरस एनिमल्स बी माइट। आपको देखिए ये पैसेज दिए मैं आपको डायरेक्टली इनके आंसर आपको दिखा रहा हूँ। आपका देखिए पूरा पैसेज पढ़िए और पढ़ने के बाद आपको उत्तर जो है पहला क्वेश्चन दिया है पीपल माइट स्कैट टाइगर शार्क व्हेन दे आर यंग। आंसर आपको देखिए बी नंबर करना है बिकॉज दे आर बिग एंड पावरफुल। सेकेंड क्वेश्चन देखिए व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन का आपका पोषण का जो है ना आपका प्राथमिक सोर्स पूछा गया है। तो आपका देखिए प्लांट और आपका नेक्टर, आपको आंसर बी नंबर पे करना है। क्वेश्चन देखिए आपका जो आता है इसमें सी नंबर बिकॉज देखिए क्वेश्चन तीसरा क्या दिया है व्हाई वाज द मॉस्किटोज इजिली ट्रांसमिट डिडीज
पर्सन टू अनदर। देखिए आपको जो होता है ना, जब मॉस्किटो मच्छर आपको काटते हैं तो ये आपको संक्रामक के तहत आपको जो है एक दूसरे पर फैल जाता है। कैसे, तो आपको ये बताना है। अब अगर मैं ऑप्शन में देखूं तो यहाँ पे ऑप्शन दे सकते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन में आपको जो आंसर करना है यहाँ पे मलेरिया एंड येलो फीवर, आपको इसमें आंसर आपको जो है राइट लगाना है। इसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन क्या देखिए पांचवा, विच ऑफ द फॉलोइंग सम मीनिंग ऑफ द ट्रांसमिट्स। तो ट्रांसमिट का आपका मीनिंग क्या होगा, क्या आपका देखिए स्वैलोज होगा, पास्ट ऑन होगा, कंज्यूम्स होगा या फिर क्रिएटर्स होगा। आंसर आपको देखिए बी नंबर यहाँ पे पास्ट ऑन आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी में आपको देखिए यहाँ पे आपको जो पैसेज आपको दिया गया था राइटिंग सेक्शन था, तो इसमें आपको इसमें क्या करना है, तो आपको देखिए नोट्स बनाने हैं और साथ में आपको टाइटल भी आपको देना है। तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपको इसमें पूरा आपको दिया गया है। ग्लोबल वार्मिंग इज केज्ड बाय इंक्रीज द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड आर रिजल्ट ह्यूमन एक्टिविटीज देन हैव कॉजिंग हार्म टू इन्वायरमेंट, ठीक है। अब देखिए आपका जो ये पूरा आपका पैसेज है, इन पैसेज का आपको जो उत्तर है कैसे आपको लिखना है चलिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको जो है टाइटल लिखना है, तो टाइटल लिख दीजिएगा ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। नोट्स आपको लिखना है, देखिए तो आपको नोट्स पहला पॉइंट आपको ये लिख देना है, ग्लोबल वार्मिंग इज समथिंग दैट कैन बी इग्नोर्ड एंड स्टेप हैव टू टेकन सेचुरेटेड ग्लोबल। सेकेंड पॉइंट, दे एवरेज टेम्परेचर आर इज constantly rising by 1.5 डिग्री सेल्सियस फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स। और देखिए समरी क्या लिखना है, समरी आपको जो है आपको यहाँ पे ये लिख देना है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको जो आंसर है यहाँ पे लिख देना है, चलिए कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 4 नंबर आपको दिया गया है, आपका नाम क्या है, निधि है और आप गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मुरैना में पढ़ रही हैं। तो आपको एक एप्लीकेशन अपने प्रिंसिपल को लिखना है, किसके लिए, देखिए इशू बुक्स फॉर बुक बैंक, यानी बुक बैंक से आपको पुस्तक निकलवाने हैं। तो इसके लिए आपको एक पत्र लिखना है, कैसे लिखेंगे चलिए आपको दिखाते हैं। तो देखिए आपको लिखना है टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मुरैना और सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर बुक बैंक फ्रॉम बुक बैंक, ठीक है। देखिए बुक्स फ्रॉम बुक बैंक, रिस्पेक्टेड सर, मोस्ट हम्बल आई बेक स्टेट दैट आई एम रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th इन योर स्कूल, माई फादर इज अ पुअर फार्मर एंड आई एम अनेबल टू बाई बुक, से आपको ये लिखना है। और इसके बाद देखिए पूरा आपको मैटर आपको लिख देना है, बहुत सिंपल है, डेट डाल दीजिएगा, थैंकिंग यू योर ओबीडेंटली हिमांशु। आपको देखिए आपको यहाँ पे जो है ना इस क्वेश्चन के आधार पर आपको लिख देना है, आपका यहाँ पे निसी लिख देना है, ठीक है। तो आपको निसी लिखना है और स्कूल का नाम आपको मुरैना लिख देना है, बस आपको इतना चेंजिंग करना है, बाकी तो आपको सब कुछ सेम ही सेम लिखना है। क्वेश्चन देखिए 5वां आता है, आपको इनमें किसी एक पर निबंध लिखना है 150 शब्दों में। इंपॉर्टेंट आप डिसिप्लिन के बारे में, अनुशासन के महत्व के बारे में, साइंस इन आवर डे लाइफ यानी बंडर ऑफ साइंस हो गया आपका, ये देखिए इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में, इंपॉर्टेंट आप फेस्टिवल के बारे में, यानी आपका त्योहारों का आपके जीवन में क्या महत्व है। बहुत सिंपल आंसर है, बिल्कुल आपको हम टॉपर बनाएंगे। चलिए आपको दिलाते हैं पूरे, आपको देखिए बंडर ऑफ साइंस का पूरा आंसर आपको यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको आंसर लिखना है। सबसे पहले आपको इसमें लिख देना है, देखिए इंट्रोडक्शन, इट इज़ द एज ऑफ साइंस, देयर आर मैनी बंडर ऑफ साइंस, साइंस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ, इट हैज़ मेड आवर लाइफ ईजियर एंड मोर कंफर्टेबल, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपको देखिए आपको लिखना है साइंटिफिक इन्वेंशन के बारे में, तो आपका ये पूरा पॉइंट आपका रहा, देखिए दूसरा वाला आप इसे का लीजिए। इसके बाद देखिए आपका तीसरा पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा मीन्स एंड कम्युनिकेशन के बारे में, पूरा आप इसे लिखिए। और फोर्थ पॉइंट देखिए आपको मिल जाएगा मेडिकल एंड सर्जरी के बारे में, और पांचवा आपको मिल जाएगा कंप्यूटर्स के बारे में, ठीक है, आप इसे लिख दीजिए। इसके बाद देखिए आपका छठा पॉइंट मिल जाएगा डिसएडवांटेज ऑफ साइंस के बारे में, तो आप देखिए क्या आपका विज्ञान के आपके जो है यहाँ पे हानियाँ हैं, डिसएडवांटेज है। और इसके बाद देखिए आप जो है कंक्लूजन भी आप कर सकते हैं। आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे देखिए परीक्षा अध्ययन, परीक्षा बोध या फिर आपका क्या होगा यहाँ पे क्वेश्चन बैंक होगा, उनसे आंसर आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका छठा आता है, इस पिक्चर को आपको देखना है और पिक्चर को देखकर शॉर्ट पैराग्राफ आपको लिख देना है, ठीक है। क्वेश्चन आपका 6 नंबर में आपको दिया गया है और 75 शब्दों में आपको लिखना है। तो चलिए आपको दिखाते हैं, देखिए ये चित्र आप देख लीजिए, ये आपको चित्र दिया गया है, यहाँ पे देखिए दादा दादी हैं और उनके आपके देखिए इनके बच्चे हैं और इनके पोते भी हैं, पोता पोती भी हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे जो है ये लोग क्या गए हैं, शायद पिकनिक मनाने गए हैं। अब इनके बारे में सेंटेंस कैसे लिखना है चलिए आपको दिखाते हैं। तो देखिए माई फैमिली इज प्लान्ड पिकनिक, देखिए पिकनिक में गए हैं ना, पिकनिक फॉर टुडे
It was me, my father and mother and my uncle family. We planned with hill areas and the small local village. We reached there early morning to see sunrises behind the hills. आपको देखिए पूरा आंसर आपको लिख देना है और कुछ दिक्कत नहीं लेना है, पूरा आंसर आप जो है सेम टू सेम आप लिख दीजिए, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे, दिक्कत आपको नहीं लेना है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका सेक्शन सी आता है, ग्रामर सेक्शन। तो चलिए आपको इनका आंसर बता देते हैं कैसे आपको आंसर करना है। क्वेश्चन देखिए 7वां, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन ब्रैकेट। अब देखिए पहला आपका लिखा है आई डिड नॉट बाई। अब देखिए यहाँ पे आपको आंसर जो खाली स्थान दिया है ना, इसमें आप लिख दीजिएगा एनी कर दीजिएगा, ठीक है। और शरद डैश डैश वॉचिंग टीवी द पावर ऑफ बेंट ऑफ, आपको आंसर देखिए आपको इसमें बेयर कर देना है। ऑनेस्टली, और देखिए ऑनेस्टी इज द, देखिए ऑनेस्टी क्या होता है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होता है, ठीक है। आपको देखिए यहाँ पे ऑनेस्टी इज, आपको देखिए आपको इसमें आपको ए लगाना है, ठीक है। तो ऑनेस्टी इज अ बेस्ट पॉलिसी, आपको ये कर देना है। और इसके बाद देखिए, क्यों देखिए आपका जब क्या होता है ना, यहाँ पे जब देखिए शब्दों का उच्चारण देखिए आपको जो लिखा है ना बेस्ट। अब देखिए बेस्ट में आपका देख क्या है, आपका ये क्या है, आपका ये व्यंजन है। अब व्यंजन के साथ हमेशा क्या करते हैं, आपका ए का यूज करते हैं। और अगर आ जाए जैसे देखिए ऑनेस्ट, अब देखिए अगर वर्ड आता ऑनेस्ट के पहले, तो ऑनेस्ट में देखिए आपका आ जो है ये आपका देखिए क्या है, स्वर है। तो स्वर के साथ हमेशा एन का यूज करते हैं और व्यंजन के साथ हमेशा ए का यूज करते हैं, तो इसलिए हमें अभी ए का यूज किए हैं। और बी वी आर मेकिंग काइट्स माई फादर, आपको इसमें देखिए अराइव्ड कर देना है आंसर खाली स्थान पर। और इसके बाद देखिए यहाँ पे सी इज नॉट गोइंग टू ऑफिस बिकॉज सी इज इल, वह बीमार थी। इसके बाद देखिए आपका एफ नंबर दिए गए हैं, डैश डैश यू टेकन माई पेन, आपको इसमें आंसर जो है आपको डिट कर देना है, चलिए कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है। अब क्वेश्चन आपका 8वां जो आता है, देखिए आपका इसमें आता है डू एज डायरेक्टेड। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो देखिए पेपर में आपको क्वेश्चन में दिखा देता हूँ। देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन में आपको इनके आंसर दिया ना, ग्लोबल वार्मिंग का आंसर आपको मैंने दे दिया है। और इसी के साथ देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन, आपका नाम निशी है, हायर सेकेंडरी स्कूल मोराइना में पढ़ते हैं, इसका भी आंसर मैं आपको दे दिया। 7वें क्वेश्चन आपका देखिए 5वां आपको दे दिया मैंने, यहाँ पे आपका देखिए इसका आंसर, और इसके बाद 6ठे का आंसर दे दिया। और आपको यहाँ पे इनका भी आंसर मिल चुका है। अब देखते हैं डू एज डायरेक्टेड का कोई आपको 5 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो चलिए आप क्वेश्चन ये देख लीजिए। अब इनके आपको जो है आंसर आपको डायरेक्टली दिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए आपके जो आंसर है ना, आपको यहाँ पे ये मिल जाएंगे। तो देखिए कोई आपको 5 ही करना है, तो आपको बी नंबर का आंसर दे रहा हूँ। प्रमोद देखिए सेल्स टॉयज इन द मार्केट, तो आंसर देखिए आपको करना है हु सेल्स टॉयज इन द मार्केट, आपको ये लिख देना है। डी नंबर का देखिए ही, आपका देखिए ही सॉ अ स्नेक, उत्तर करना है ही डू नॉट सा आ स्नेक, आपको ये कर देना है। क्वेश्चन देखिए ई नंबर का आपको लिख देना है मोहित इज टू वीक टू वॉक हिमसेल्फ, आपको देखिए इसका आंसर देना है ना, तो मोहित इज सो वीक सो दैट का यूज करना था इसमें, तो आपको उत्तर देखिए आपको यहाँ पे ये कर देना है। अब देखिए एफ नंबर जो क्वेश्चन दिया गया था, इसका आंसर आपको जो है आपको लिख देना है बनाना इज आ ईटेन बाई हिम। अब देखिए आपको इसमें जो है ना यहाँ पे पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना था, ठीक है, तो आपको इसका आंसर मिल गया। इसी के साथ देखिए आपको जो है आपको यहाँ पे आपका अगला वाला क्वेश्चन आपको दिया गया है आवर टीम प्लेड वेल वाला क्वेश्चन, तो इसका आंसर देखिए आवर टीम प्लेड बट देखिए डिड नॉट विन द मैचेस, आपको यहाँ पे ये आंसर कर देना था। इसके बाद देखिए आपका आता है सेक्शन डी नंबर टेक्स्ट बुक का, तो इसका आंसर देखिए 4 नंबर कैसे करना है, वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक, आंसर देखिए आपको कर देना है इन द हाउस, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका इसी में आपका दूसरा क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन व्हाट डज द पोएम रोड नॉट टेकन, आपका स्पीक दिया गया है, तो इसमें आंसर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए थे, इसमें आपका जो आंसर है डी नंबर आपका इसमें आंसर हो जाएगा। तीसरा देखिए व्हेन डिड द इंटर गिराड हाउस, तो देखिए आपको आंसर जो है ना सी नंबर कर देना है। व्हेन ही वाज अबाउट टू लीव आ रिहर्सल, आपको देखिए सी नंबर करना है। चौथा देखिए व्हाट इज द चेंज डिड इनकाउंटर विद द स्नैक ब्रिंग द डॉक्टर लाइफ, आपको आंसर देखिए ए नंबर अंडर स्टूड द वैल्यू ऑफ लाइफ, आपको ये आंसर करना है। इसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन आपको जो है 10वां आता है, इसमें आपको क्या करना है, देखिए इसमें आपको क्वेश्चन आपका ए भी आता है और आपका बी भी दिया है। यहाँ पे आपका एक एक्सट्रैक्ट दिया है, अब देखिए कविता दिया है। अब आपको जो है इसमें देखिए इसे पढ़कर आपको इसके आंसर देना है, तो आपको देखिए टू द लिटिल गर्ल, इनके बारे में आपको दिया गया है। अब इसी में से आंसर पूछा गया है, तो द लिटिल गर्ल फियर्ड अबाउट, तो आपको देखिए इसका आंसर आपको बी नंबर कर देना है हर फादर। और देखिए सेकंड का आंसर हर फादर विजिटेड हर, इसका आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आपको ये कर देना है। और इसके बाद देखिए बी नंबर क्या लिखा है इसमें, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट
एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन। अब देखिए अगर मैं इनके आंसर की बात करूं तो आपको इसका आंसर देखिए, इसका आंसर आपका पहले का आंसर आपका हो जाएगा बिकॉज दे आर वीक। और सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, व्हाई हैज़ द वाइंड कॉल्ड गॉड। अब इसका आंसर आपको हो जाएगा सी नंबर बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, यानी आपको देखिए बिकॉज लाइक गॉड यूज हिज पावर, और देखिए और आपका रिमूव्ड क्रस एंड अंडर स्ट्रेवल बिग थिंग्स, आपको ये देखिए ये हो जाता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन तीसरा क्या दिया गया है इसमें, इन द कंटेंट ऑफ द पोएम व्हाट डज द विंडोज मोस्ट लाइक मीन, इसका आंसर आपका हो जाएगा डिस्ट्रॉय। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपको जो आता है, क्वेश्चन आपको यहाँ पे याद आता है 11वां। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा आपका क्वेश्चन। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाए, क्वेश्चन 11वां आपका देखिए ये रहा। तो मैंने आपको देखिए क्वेश्चन आपको 9 का आंसर दे दिया, इनके आंसर पूरे आपके हो गए। ठीक है, और इसके बाद आपका ये 10वें का आपको आंसर मिल गया, सेक्शन आपका ए का आंसर मिल गया, और आपका यहाँ पे बी का भी मिल गया है। अब चलते हैं देखिए इनके आपके यहाँ पे 11 का आंसर। तो 11 क्वेश्चन देख लीजिए, आपको इसमें क्या करना है, यहाँ पे आपके 2-2 नंबर के 6 क्वेश्चन, आपको 12 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें अगर मैं क्वेश्चन देखूँ ना, 6 क्वेश्चन आपको इसमें अटेम्प्ट करना है, लेकिन क्वेश्चन है किस में इसमें, तो इसमें आपके टोटल 7 क्वेश्चन, तो आप एक क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। चलिए आपको इनके आंसर आपको मैं दिखा देता हूँ। तो आपका क्वेश्चन का देखिए आंसर आपका यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। देखिए पहले का आंसर देखिए, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड नॉट मार्गी टॉमी फर्स्ट स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए आपको पूरा आंसर आपको ये मिल जाएगा, पहले आपका पहले का आंसर। दूसरे क्वेश्चन देखिए, व्हाई वाज द केजिया अफ्रेड फ्रॉम हर मदर, तो इसका आंसर देखिए पूरा आपको ये मिल जाएगा। और इसी के साथ देखिए क्वेश्चन चौथा, हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस, आपको देखिए इसका आंसर कैसे करना है, तो आपको उत्तर देखिए आपको यहाँ पे ये दिया गया है, इसका आंसर पूरा आप लिख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, व्हाई वाज द संतोष सेंट द लोकल स्कूल, तो इसका अगर मैं आंसर की बात करूं तो आपको देखिए आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, इसका बेहतरीन आंसर करिए। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका 12वां आता है। तो 12वें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आपको इसमें 30 वर्ड में आपको देखिए इन शब्दों के आंसर देना, कोई आपको 2 क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको देखिए, व्हाट मेक द लेंचो द पोएट हार्ट, आपको रेन ऑन द रूफ का दिया गया क्वेश्चन, और आपका देखिए इसमें आपका ये वाला क्वेश्चन। तो चलिए आपको दिखाते हैं आंसर। तो क्वेश्चन देखिए आपको जो 12 का पहले का आंसर यहाँ पे लिख देना है, द पोएट सेज दैट ईच ड्रॉप वाटर दैट फॉल्स द रूफ ईच आपका हर्ट। ठीक है, आपको ये देखिए पूरा आंसर मिल जाएगा, और दूसरे का आंसर आपको यहाँ पे ये कर देना है। ठीक है, तो आप देखिए मैं आपको डायरेक्टली इनके आंसर दिखा रहा हूँ, आप इनके आंसर फटाफट ले लीजिए। क्वेश्चन देखिए 13 नंबर में आपको इनमें आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपके 3 दिए गए हैं, लेकिन आपको 2 ही अटेम्प्ट करना है। पहला देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, हाउ डिड टोटो मैंगोज स्केप फ्रॉम द क्लोथ्स, और वाई डज हैप्पी प्रिंस एंड रवि समिस्ट्रेस, और व्हाई वाज द जॉन काउंटिंग द लीव द क्रीपर आउटसाइड विंडो। तो अगर मैं इनके आंसर की बात करूं तो देखिए क्वेश्चन 13 का आपका पहले वाले का आंसर आपको ये मिल जाएगा, इसका पूरा आंसर आप ये कर लीजिए। और इसके बाद इसी का देखिए आपको जो है दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपको जो है समिस्टर्स वाला हैप्पी प्रिंस सेंड वाले का, इसका आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। तो देखिए पूरा आंसर आपको दिया गया है, आप देख सकते हैं, द हैप्पी प्रिंस सेंड द रवि फॉर द समिस्टर्स बिकॉज सी वाज पुअर एंड हर सन हिज इज फीवर, हर सन asked from the give orange but all the river water swallows requested why to the happy prince be it, आपको ये कर देना है। इसके बाद देखिए तीसरे का आंसर आपको चाहे तो आप इसका भी कर सकते हैं। देखिए आपको 3 क्वेश्चन दिया था, तीनों के तीनों आंसर आपको दे दिए गए हैं। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन देखिए किसका मिल गया, 12 का मिल गया है। अब क्वेश्चन आपको आता है, देखिए ये देखिए क्वेश्चन आपका 13 का आंसर था। ठीक है ना, आप पेपर देख सकते हैं, आप ये रहा क्वेश्चन 12 का आपको मैंने दे दिया 2 आंसर क्वेश्चन आपको इनके, और आपका 13 नंबर का देखिए तीनों का आंसर आपको दिया गया है। आपका यहाँ पे जॉनी वाले का भी दे दिया गया है, और हैप्पी प्रिंस का दे दिया, और स्केप फॉर द क्लोसेट इसका भी दे दिया। अब क्वेश्चन देखिए 14 नंबर का, यहाँ पे आपको क्या करना है, 3 आपको देखिए 3 नंबर क्वेश्चन आपको दिए है, अथवा सहित आपको दिया है, किसी आपको एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो चलिए आपको दिखा दें क्वेश्चन 14 में कौन सा आपका आंसर दिया गया है। तो देखिए आपका ये रहा क्वेश्चन 14 नंबर में, आपको इसका आंसर आपको मिल गया। देखिए दूसरे वाले का, तो आपको देखिए अथवा वाले का, तो डू यू एग्री विद द मार्गी। ठीक है, तो देखिए आपको आंसर जो है ना आपको इस प्रकार पूरा आपको लिखना पड़ेगा। ये देखिए पूरा स्कूल इन द स्टोरी वाला क्वेश्चन है, तो आंसर देखिए आपको यहाँ पे यहाँ से करना है, यस आई एम एग्री स्कूल टुडे मोर फन इन द स्कूल इन द लाइफ, और इसके बाद आपको देखिए पूरा आंसर यहाँ तक आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए इनका आंसर। ठीक है, और इसके बाद देखिए क्वेश्चन 15 आता है। अब क्वेश्चन 15 में देखिए क्या दिया गया है, 15 में जो है देखिए आपको मैं इसका आंसर दिया ना अथवा वाले का, और
15 नंबर पर देखिए सेंट्रल आइडल पूछा है द रोड नॉट टेकन का, या फिर आप चाहें तो देखिए रेन ऑन द रूफ का कर दीजिए। तो देखिए क्या आंसर दिया है इसमें, तो देखिए रोड नॉट टेकन वाले का आंसर दिया है, तो इसका पूरा आंसर आपको लिख देना है मेन आइडिया ऑफ द पॉइंट स्पीकर इज द कंफर्टेड टू रोड इन हैड टू मेक अ चॉइस ऑफ द, इससे पूरा आंसर कर लीजिए। और क्वेश्चन देखिए 16 नंबर का, यहाँ पे जस्टिस द टाइटल स्टोरी ऑफ द किंगडम ऑन फूल्स, आपका इसका आंसर आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो देखिए इसका आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। तो द किंगडम कॉल वॉज द किंगडम ऑन फूल्स बिकॉज द काइंड एंड द मिनिस्टर वेयर इडियट्स दे डिसाइड चेंज नाइट इनटू द डे नॉट नाइट ऑर्डर ऑफ द एवरीवन टेक एंड द 15। ठीक है, आपको ये आंसर पूरा कर देना है। और इसके बाद देखिए इस प्रकार से आपको पूरा आंसर आपको मिल गया है। और आई होप यहाँ पर आपको देखिए पूरे, यहाँ पे मैंने आपको इसका आंसर दिया, और इस प्रकार देखिए बिल्कुल आप पूरे अगर इस प्रकार से आंसर करेंगे तो डेफिनेटली आप पूरे यहाँ पे प्री बोर्ड के पेपर में, पूर्व अभ्यास प्रश्न के पेपर में पूरे 75 में से 75 नंबर लेके आएंगे। और आप वार्षिक में भी यहाँ पे आपको लगातार देखिए रियल पेपर आपको दिया जाएगा। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इसके लिए देखिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक आपका लिंक दिया गया है, फटाफट जाइए और इस PDF को डाउनलोड भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।